तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करें हम कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है पहला लाइन, पृथ्वी पर। अच्छा पहले बताओ मुझे, कार्बन कार्बन को आप सूत्र जानते हो? कार्बन को हम सूत्र में कैसे लिखते हैं? कार्बन का सूत्र क्या है? ये सी। कार्बन सूत्र क्या है? सी। कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक क्या है कार्बन का? क्या है? 6। याद होगा आपको, 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार, और जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12 होता है। 12 दशमलव कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये बात हुई कार्बन के बारे में, रासायनिक बात। अब कार्बन का देखो डेफिनेशन असल में क्या है। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% में पाया जाता है। ठीक है, कितने परसेंट में? 0.02%। और CO2 के रूप में कितना पाया जाता है? 0.03% में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन का जो खोज था वो जीवन शक्ति सिद्धांत के द्वारा हुआ। ठीक है, जीवन शक्ति सिद्धांत क्या था? देखो, जीवन शक्ति सिद्धांत क्या था? बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, मतलब वैज्ञानिक है। बर्जीलियस ने 1815 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा हुआ है। ठीक है, सजीव पदार्थों में क्या हुआ है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण क्या हुआ है? अदृश्य शक्ति के द्वारा हुआ है। ये पुराने जमाने की बात है। अब तो हम प्रयोगशाला में भी कार्बन का संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था कि जो लोग मानते क्या थे कि सजीव पदार्थ में सिर्फ कार्बन यौगिक पाया जाता है, हम उसे बना नहीं सकते हैं। ओनली सजीव पदार्थ में, लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ठीक है, या लिविंग थिंग्स में। तो इस सिद्धांत का अंत कब हुआ? इस धारणा का अंत जब बॉयलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्राप्त हो गया। बॉयलर कौन था? देखो, मैं सुना हूँ कहीं भी कि बर्जीलियस का एक छात्र था, क्या नाम उसका नाम था? बॉयलर। ठीक है, उसी के छात्र था बर्जीलियस वैज्ञानिक का। बॉयलर ने प्रयोगशाला में संश्लेषित कर दिया आखिरकार। क्या क्या संश्लेषित? यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया यौगिक है, उसका संश्लेषण किया किसको गर्म करके? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। देखो अभिक्रिया ये था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यहाँ पर हीट देके उसने यूरिया का संश्लेषण किया। ठीक है, ये अभिक्रिया था। जान गए? इस तरह ये जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ। किसने किया? बॉयलर ने। ओके, और इसका प्रतिपादन किसने किया था 1815 में? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बनों एवं व्युत्पन्नों का रसायन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो। अब हम चलते हैं रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन के बाद आप जानते ही हो, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कार्बनिक बंधन कैसे बनते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कार्बन के अप्रूप के बारे में। ठीक है, कार्बन के अप्रूप, अप्रूप मतलब होता क्या है? देखो समझो, अप्रूप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं हम? एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन कितने एलोट्रॉप्स, मतलब अप्रूप मतलब होता है रूप, समझे? ठीक है, कार्बन के कितने रूप होते हैं? आपके कितने रूप हैं? एक ही रूप है, लेकिन कार्बन के होते हैं मुख्यतः 3 रूप। कौन कौन से? हीरा, पहला हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा क्या होता है? फुलेरीन, जिसको हम बक्की बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बक्की बॉल। ठीक है, बक्की बॉल का संकेत होता है C60। ओके, C60 इसको क्यों कहा जाता है फुलेरीन को? देखो, फुलेरीन जो बनता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना, उसमें 60 कार्बन बने होते हैं। ठीक है, वो 60 कार्बन का संरचना से बना होता है। ओके, ऐसे ऐसे कर करके 60 कार्बन मिले होते हैं और एक बॉल बना दिया होते हैं। ठीक है, एक बॉल बना देते हैं, इसीलिए उसको हम बक्की बॉल बोलते हैं। और उसको हम C60 बोलते हैं क्योंकि उसमें 60 कार्बन का श्रृंखला होता है। ओके, और उसको फुलेरिन बोलते हैं हम रासायनिक भाषा में। ठीक है, ये एक ही है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दूसरा रूप है उसका। वो क्या ऐसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, मतलब ही कार्बन का ऐसा अप्रूव, आपको कोई क्वेश्चन दे दे, कार्बन का वह अप्रूव का नाम बताओ जो विद्युत का सुचालक करता हो। क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, और हीरा क्या है? त्रिविमीय संरचना उसका होता है, मतलब 3D। 3B मतलब 3D। ओके, कॉपी करना। बात समझ में आ रही है? 3D संरचना होती है। ओके, इसकी 3D संरचना, त्रिविमीय मतलब 3D। 3D की तरह होता होगा, मुझे बनाने नहीं आता। देखो ऐसे कुछ होता है कार्बन का संरचना। ठीक है, 3D टाइप का होती है, मतलब ऐसे टाइप का बना होता है, हीरा टाइप का। हीरा का आप देखे होंगे। ओके, हीरा के टाइप की बनी होती है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। कार्बन यौगिकों के सूत्र हम किन किन तरह से व्यक्त कर सकते हैं?
मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स हम किन तरह से उसको लिख सकते हैं, कौन कौन से रूप है, संरचनात्मक सूत्र, संरचना की तरह उसको लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से उसको लिख सकते हैं, और त्रिविमीय सूत्र से लिख सकते हैं। त्रिविमीय सूत्र मतलब 3D वे से, ठीक है। तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखो एक एग्जाम्पल से हम तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तीनों संरचना हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो CH4 का है, CH4 मतलब मेथेन, इसको अंग्रेजी मतलब रासायनिक भाषा में बोलते हैं। ओके, तो देखो कार्बन का परमाणु संख्या 12 होता है, 12 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि किसी भी यौगिक के रासायनिक बंधन बनने में उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा भागीदारी होती है। ओके, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे हम, बताओ। सॉरी, ये 6 होता है, सॉरी, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2,4। ओके, तो बात समझ में आ रही है। तो चार क्या है इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में व्यक्त करते हैं। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 बिंदु डॉट दे दो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। हाइड्रोजन का 1, तो 1 दे दो, 4 हाइड्रोजन का, दोनों संयोग करें तो क्या बनाएंगे, एक बिंदु इसके साथ, एक बिंदु इसके साथ, चारों हाइड्रोजन बन जाएंगे। फिर कितना, देखो अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा करने के लिए कोई परमाणु यौगिक बनाता है। ओके, देखो अष्टक पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टक हो गया। और हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट पूरा। किसी भी परमाणु का अष्टक पूरा, और हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट पूरा होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, ठीक है। और यह कार्बन भी सबके साथ बंध बनाकर ऐसे करके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, CH4। संरचना कैसे था, ये CH4 का संरचना है, बन गया CH4। तो ये आपका CH4 का संरचना है, ठीक है। और CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसमें 4 बंधन बने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप ये चीज गौर करेंगे, कार्बन सिर्फ 4 ही बंधन बनाता है, ठीक है। कोई भी यौगिक हो, कोई भी तरह का यौगिक, CH4 हो गया और ये C2H4 हो गया, कार्बन मात्र 4 बंधन बनाता है। क्यों, रीजन क्या है, देखो यहाँ पर मैं बताया डिस्कस करके, कार्बन सिर्फ 4 बंधन बनाता है, हेलोजन 1 बंधन बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बंधन बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंधन। क्यों भैया, आप एक बात गौर करो, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो, 4 होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बंधन। ऑक्सीजन का अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंधन। देख लो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, पहले बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 ही ना होता है। 8 को पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। वन एस टू 2s2 2p6, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 2 6 1 8 हो जाएगा। तो 2,6 इसका परमाणु संख्या होता है, 2,6। तो 6 हो गया, तो इसको जरूरत कितना है अष्टक पुराने के लिए, 2 जरूरत है ना, तो 2 संयोजकता हुई, तो 2 जरूरत है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको 3 जरूरत होगी, 3 बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही करके ये सब आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन इतना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, चारों को याद होना चाहिए। एक्स मतलब हेलोजन होता है, हेलोजन एक वर्ग है आवर्त सारणी में, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। खाली अभी याद रखना हेलोजन में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, याद रहेगा, FCl Bri। ओके, तो ये सब बारे में आप याद रखना। ओके, तो देखो त्रिविमीय सूत्र देखो, CH4 का त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय संरचना कैसा होता है। ये आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, देखो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ठीक है। असल में ऐसा नहीं, ऐसा होता है अगर त्रिविमीय संरचना उसका देखे तो, ठीक है। हाइड्रोजन देखो डॉट डॉट लाइन क्यों बनाए, ये डॉटेड लाइन है, ये किसको डिस्कस कर रहा है, ये बता क्या रहा है कि डॉटेड लाइन हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है। ये क्या, ऊपर की ओर, सतह के ऊपर की ओर दर्शा रहा है, सतह के ऊपर, ठीक है। डॉटेड लाइन बता रहा है कि CH4 देखो कैसा होता है, आपको बताता हूँ। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन तो इस बोर्ड में सटा हुआ रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन डॉटेड लाइन के साथ है ये ऊपर में रहता है, ऐसे कार्बन के साथ ऊपर में रहेगा। ओके, ये कार्बन से ऊपर रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है डैश्ड लाइन, पूरा कलर्ड लाइन है,
ये रहता है अंदर की तरफ, मतलब अंदर घुसा हुआ रहेगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये बता रहा है सतह के अंदर, और ये सीधा जो लाइन ड्रॉ है ये बता रहा है सतह पर, ये सतह पर है, ठीक है। ये सब ये त्रिविमीय संरचना, बात समझ में आ रही है? तो बताओ हाँ, ओके। तो ये समझ में आ गया त्रिविमीय संरचना, संरचनात्मक सूत्र को, ये संरचनात्मक सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तीनों के बारे में हम एक ही एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। अब से हमारा ये चैप्टर इंटरेस्टिंग मोड पे आएगा, ओके। अब से आपको चैप्टर में मजा आने लगेगा, ठीक है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम क्रियाशील मूलक के बारे में। क्रियाशील मूलक पहले होता क्या है, उसके बाद हम संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में संरचना के बात करेंगे कि कैसे कैसे कार्बनिक यौगिक संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो आज पहले बात करते हैं हम क्रियाशील मूलक। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता हो, ओके, उसको हम क्रियाशील मूलक कहते हैं, ठीक है। तो जिस पर मतलब यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करे, रासायनिक गुण मतलब रसायन उस पर निर्भर करे, ठीक है, कि यौगिक बना कैसा रहा है, कि किस पे निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक पर, ठीक है। तो क्रियाशील मूलक कुछ कुछ होते हैं, देखो क्या है, सूत्र, इसको बोलते हैं OH। OH का सूत्र संरचना ऐसा होता है, नाम उसका नाम है हाइड्रोक्सिल समूह। इसका वर्ग कौन सा वर्ग में, एल्कोहल, ये आपको याद रखना है। इसको एल्कोहल बोलते हैं, इसको हम इथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथर। और संरचना ऐसा होता है, याद रखना आपको, ठीक है। कीटोन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन। इसका संरचना ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का संरचना ऐसा, ठीक है। इसको कॉपी करो, आगे और 4 संरचना है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स देखो, और 3 हैं, क्या है, COOH, COR, NH2। COOH को हम क्या बोलते हैं, संरचना ऐसा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। COR को हम एस्टर बोलते हैं, संरचना ऐसा होता है। NH2 मतलब एमीन होता है, संरचना ऐसा होता है। तो ये हम बात की, अभी तक लगता है 7 बात कर लिए, 7 क्रियाशील मूलक, ये आपको 7 याद करके रखना है, ठीक है। अगले हम जो पढ़ेंगे IUPAC, क्या पढ़ने वाले अगले लेक्चर में हम, IUPAC कैसे करते हैं। IUPAC होता है संरचना बनाना, ओके, उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, इसको कॉपी करके याद कर लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।